हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं रेडी हूँ और ऑलरेडी लेट हो रहा है और आप लोग जानते हैं कि हाउ पंक्चुअल आई एम। बट जब भी मेरा कुछ भी काम होता है और मैं घर वालों के भरोसे रहती हूँ, बिकॉज रेड चिली थोड़ी छोटी पड़ती है। मेरी एग्जीबिशन है और ये एग्जीबिशन अगेन एक सोसाइटी में है, मंगलम आधार, और वहाँ के लिए हम लोग निकल चुके हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज़ मेरी जो फर्स्ट एग्जीबिशन थी वो बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग रही थी, लेकिन लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। बट मैंने फर्स्ट एग्जीबिशन से यही सीखा कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट फॉर मी नहीं चलता। बट ऑब्वियसली सब साथ में थे और मैं कुछ चीज़ें कर सकती आउट ऑफ रिस्पेक्ट। सो ऑब्वियसली मैं कुछ नहीं कर सकती बिकॉज डैडी बड़े हैं, और अब अगर लेट कर दें तो कर दें। मैं और हमारे घर में आई एम वेरी पंक्चुअल। एनीवेज, जैसे हम लोग यहाँ पर आए तो मेरी थोड़ी सी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उसका रीज़न है क्योंकि मुझे लग रहा था मैं कौन से गांव में आ गई हूँ, एंड डू दिस प्लेस एग्जिस्ट इन जयपुर। एंड आज का स्टार्टिंग काफ़ी अच्छा होने वाला है। आई एम होपिंग, लेट्स सी आज कैसा दिन जाता है। और फर्स्ट एग्जीबिशन की तरह ये भी बहुत ज़्यादा रॉकिंग रहती है या नहीं। तो अभी हम लोग गाड़ी पार्क कर रहे हैं, गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग अपना स्टॉल वगैरह लगाएंगे। गाइस, चीज़ें थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन ठीक है, चल जाता है बिकॉज मेरी ऑर्गेनाइजर से ऑलरेडी बात हो गई थी। उन्होंने कहा था कि आप आराम से आ जाओ 12-12:30, और नहीं तो आप लोगों को पता मैं कितनी पंचुअल हूँ। और चीज़ें मैं इस बार लिमिटेड ही लाई हूँ बिकॉज पहली एग्जीबिशन से थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है। एंड यस, सो स्टे ट्यून आज के दिन के लिए। एंड अभी ये हैं, ये भी जाएंगे, और स्टैंड वगैरह कुछ चीज़ें और लगेंगी। कानच के बैग। सो फटाफट से सामान रखवाया, और आज शोरूम पर भी ब्राइडल बुकिंग्स वगैरह थी, तो शोरूम ओपन है और रहना भी चाहिए। और आज भी संडे है, और ये वाला व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है। ये वाला जो व्लॉग है, ये एग्जीबिशन मेरी 16th को नहीं, 23rd नवंबर की है। एंड आई नो ये बहुत ज़्यादा लेट आने वाला है बिकॉज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है इन दिनों। एनीवेज, अभी हम लोग ये स्टैंड लगा रहे हैं जिसपे सारे हैंगर्स और क्लोथ वगैरह लगेंगे, तो मैं थोड़ी सी हेल्प करवा रही हूँ। और स्टाफ भी मैं लिमिटेड ही लेकर रही हूँ। बस डैडी आए हैं मेरे साथ, मैं हूँ, और एसके को सब जानते ही होंगे। और क्लोथिंग का सारा यही संभालते हैं, और मैं देख रही हूँ कि कैसे के चीज़ें थोड़ी एडजस्ट करनी है, और उसी में हम लोग लगे हुए हैं। और मुझे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि पास में मंदिर था। वैसे मैं जाना चाह रही थी मंदिर में, महादेव जी का मंदिर था, बट मैंने ड्रेस और ब्लेजर वगैरह पहना हुआ था, तो आई वॉज बिट स्केर्ड कि कभी कोई टोक ना दे, एंड विच इज़ फाइन। सो या, दो कपड़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा मैं मानती हूँ। ये पर्सनल मेरा पर्सपेक्टिव है, थॉट प्रोसेस है। हो सकता है सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग हो, बट ठीक है, मैं सबकी का इस चीज़ में रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती जिससे मेरा भी मूड स्पॉइल हो और किसी और को भी लगे कि मैं कुछ डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ या कुछ, बिकॉज मैं खुद इन सब चीज़ों में ऑर्थोडॉक्स नहीं हूँ। लेकिन ठीक है, सबको देखते हुए तो फिर मैं अंदर मंदिर में नहीं गई, मैंने दूर से ही दर्शन किए और ब्लेसिंग्स ली कि आज की एग्जीबिशन अच्छी जाए और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहे। सो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। और जैसे मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन गई है, ये वाली भी एग्जीबिशन मेरी अच्छी जाए। दो थोड़ा सा सोसाइटी में लगाना मुझे आई वॉजन सो श्योर कि वेदर आई एम डूइंग एब्सोल्युटली करेक्ट और नॉट, बट मैंने एक्सपीरियंस के लिए इस वाली एग्जीबिशन को भी लिया, सो दैट मुझे एक्सपीरियंस के साथ कुछ चीज़ें भी मैं सीख सकूं। और लेट्स सी, अगर अच्छा आज का एक्सपीरियंस रहता है तो मैं देखती हूँ आगे हम लोग किस तरीके से चीज़ें करेंगे। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा फुटफॉल एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं, इनफैक्ट आसपास के लोग भी। और ऑर्गेनाइज़र ने बताया कि यहाँ पर आज 7 स्टॉल्स कैंसिल हुई हैं, एंड मुझे उसका भी थोड़ा सा लग रहा था कि 7 स्टॉल्स की हुई तो फिर आज का कैंसिल होना चाहिए था वैसे इवेंट। बट एनीवेज, मैं खुश भी हूँ कि चलो 7 स्टॉल्स कैंसिल हुई तो आज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सारी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली थी। और इन फ्लैट्स को देख के मैं थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो रही थी कि कितने लोग आ सकते हैं अगर एक फ्लैट में भी इतने इतने जन रहेंगे। सो बस मेरा वो ही सारा चल रहा था, और धीरे धीरे लोग भी आना शुरू हो रहे थे। और थोड़ी धूप थी, बट ठीक है,
काम में धूप, प्यास, सर्दी, गर्मी ये सब नहीं लगती, एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगती है और किसी को भी नहीं लगती हु इज़ पैशनेट अबाउट देयर वर्क। और अभी आप टाइम देख सकते हैं, टाइमली हम लोगों ने स्टॉल सेटअप कर लिया है और ये ओपन में है। विंटर्स में ज़्यादातर एग्जीबिशन ओपन में होती है और सोसाइटी ये वाली आप देख सकते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड फुटफॉल। दो मुझे लगता है आज संडे है और ये इसमें ना पहले वाली सोसाइटी थोड़ी दूर दूर थी, पास है तो काफ़ी अच्छा फुटफॉल और सारे फ्लैट्स में हैं कोई ना कोई, मतलब फैमिलीज रहती हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड फुटफॉल और मेरे ख्याल से अभी 12:30 हुए ना तो सब लेट उठते हैं बिकॉज संडे का दिन है। सो आई थिंक 3-4 ओ क्लॉक के बाद अच्छा रश होगा, अच्छा फुटफॉल होगा। बाकी तो चल रही हैं चीज़ें। If you want, you can 2900 is after discount. Yes. Okay. So if I want, I can take it and try. You can just you want to try it? Not really. I'll just No, look around and then I'll do it. आप कब तक रहेंगी? शॉर्ट्स थोड़ी होंगे। नहीं शॉर्ट्स नहीं है। हाँ गर्ल्स के। हाँ गर्ल्स के। वो भी आपके हैं। हाँ जी मैम। ये भी आपके। सो एज़ एक्सपेक्टेड फुटफॉल आता जा रहा था और जैसे जैसे सब आ रहे थे और अभी आप लोग जानते होंगे कि जितने भी जो भी कस्टमर्स क्लाइंट जो भी देखते हैं या आते हैं उनको पर्सनली मैं अटेंड करती हूँ। और यहाँ पर भी जिसको जो जो क्वेरी थी, जो जो चीज़ें देखनी थी, आई वॉज़ डूइंग माई लेवल बेस्ट। और यहाँ पे कलेक्शन भी सबको समझ में आ रहा था, पसंद भी आ रहा था। बट एज़ ऑफ नाउ मेरा अभी तक एक भी पीस नहीं निकला था। दो मेरे पास क्वालिटी भी है और ट्रेंडी चीज़ें भी हैं और मेरा जो मटेरियल है, जो फैब्रिक है वो भी काफ़ी ब्रीदेबल, काफ़ी लाइट है। सबको पसंद भी आ रहा था, फीडबैक्स भी अच्छे मिल रहे थे। सो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था सब आते जा रहे थे और जो जो आते जा रहे थे मैं उनको अटेंड करती जा रही थी। पर्सनली मैं खुद सारी चीज़ें देखती हूँ तो मुझे ये भी डाउट नहीं रहता कि 100% किसी ने दिया या नहीं, क्योंकि इनिशियली मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ मैं करूँ और मैं असिस्ट करूँ। अगर इंटर्न्स भी हों या जो करने वाले हैं मैं उनको असिस्ट करूँ सो दैट दे कैन सी कि मैं चीज़ों को किस तरीके से करती हूँ, किस तरीके से मैं चाहती हूँ कि चीज़ें। सो अंडर ट्रेनिंग भी अगर कोई होता है तब भी मैं उनको काम तो सिखाती हूँ, लेकिन अभी इनिशियली मैं बिल्कुल, एक होता है ना कि आपका जो भी स्टार्टअप होता है या कोई भी बिज़नेस होता है, इट्स लाइक अ बेबी इनिशियल स्टेज पर। तो आप अपने जैसे छोटे बेबी को किसी के ऊपर नहीं छोड़ सकते। सो मैं भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और कंसर्न हूँ उस चीज़ के लिए। सो मेरी कोशिश ये रहती है मैं पर्सनली सबको, और यहाँ पे जो क्राउड था उनको कलेक्शन भी अच्छा लग रहा था, समझ में भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जैसा रिस्पांस मैं चाह रही थी वैसा नहीं है। वो आप आगे देखेंगे। सो कुछ लोग ट्राई करने के लिए लेके जा रहे थे जिनके जब भी कभी सोसाइटी में होती है तो उनके फ्लैट नंबर और मोबाइल नंबर्स ले लेते हैं और उनको ट्राई करने के लिए आप दे सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इट्स सेफ़। बट मुझे यहाँ लग रहा था कि जो चीज़ सोच कर मैं आई थी वैसा मुझे यहाँ पर क्राउड भी नहीं मिला है, ना मुझे वैसी ब्रांडिंग मिल रही है और लोगों का यहाँ पे ऐसा टेस्ट नहीं है। हालांकि जो अच्छे से देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे ट्रेंड्स वगैरह को, वो लोगों को काफ़ी समझ में आ रहा था, लेकिन कईयों के लिए प्राइस का कुछ इशू था, कईयों के लिए जो प्रोडक्ट था उसके अकॉर्डिंग प्राइस नहीं थी कईयों के लिए, तो ये सारी चीज़ें। सो जब मुझे ऐसा लगा और मुझे ये लग रहा था कि मैं अपने ब्रांड को लेट डाउन कर रही हूँ यहाँ पर सबके साथ में खड़ा करके, क्योंकि जो चीज़ मैं अपने ब्रांड को देना चाहती हूँ वैसा यहाँ पे कुछ नहीं था, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई और फाइनली हम लोग आ गए हैं। मैंने वाइंड अप भी 5:30 ही कर दिया था और मैं आप लोगों को बता नहीं सकती मेरा मूड कितना ज़्यादा अपसेट है। तो बट इनिशियली हर चीज़ आपको सिखाती है एंड इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग। सो मैं डिसअपॉइंट नहीं होंगी, लेकिन इसी वजह से ये व्लॉग लेट आया बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा मोरल डाउन हो गया था। बट एनीवेज मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग। सारा सामान जम चुका है और सबको मैंने भेज दिया और मैं थोड़ी देर अकेले में बैठना चाहती हूँ सो दैट मैं कल की एक अच्छी प्लानिंग कर सकूँ विद न्यू होप, न्यू वर्क एंड न्यू बिगिनिंग। सो नेवर गिव अप, बाय, टेक केयर ऑल, लव यू।